विश्व प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम पर चल रहे सप्तम कन्या विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम परिसर में संकल्प दीर्घा का शुभारंभ किया गया। बद्रीनाथ वाले महाराज जी एवं अयोध्या से पधारे राजूदास महाराज ने संयुक्त रूप से फीता काट कर इसकी शुरुआत की। यह संकल्प दीर्घा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी है। पिछले 6 वर्षों से पेप्टेक परिवार द्वारा लगाई जा रही इस प्रदर्शनी में इस वर्ष महाराज जी के संघर्षपूर्ण जीवन, अभावों से भरे बचपन, हिंदू एकता के प्रति उनके दृढ़ संकल्प, वर्तमान में संचालित विभिन्न सेवा प्रकल्पों तथा राष्ट्र उत्थान के भविष्य दृष्टिकोण को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ अब यह संकल्प दीर्घा खोल दी गई है। यह आयोजन बागेश्वर धाम के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को दर्शाता है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों निर्धन एवं असहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। संकल्प दीर्घा श्रद्धालुओं को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन दर्शन से प्रेरित करने का माध्यम बनेगी। महाराज जी, ये जो संकल्प दर्शन दीर्घा आपने देखी है, क्या भाव है इसको लेकर और कैसा अनुभव कर रहे हैं और भक्तों से क्या कहेंगे? पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जो आज का यह प्रकल्प जो देखने के मिल रहा है, संकल्प से सिद्धि तक और राष्ट्र का पुनरुत्थान और राष्ट्र का सांस्कृतिक, वैचारिक और संत के सानिध्य में इस जो जनजागरण है, हिंदू राष्ट्र, सबल भारत, संस्कृति पुनः स्थापित हो, कैसे छुआछूत की भेदभाव खत्म हो, कैसे गौ हत्या बंद हो, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया उसको पुनर्स्थापित की जाए, ऐसी भाव और भावना लोगों के अंदर कैसे परोसा जाए, कैसे भरा जाए, इस संकल्पना के साथ आज यह प्रदर्शनी देखने को मिला। जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर सरकार एक उच्च परिवार से निकलकर, जिस परिवार ने शुरू से ही अपने आप को सनातन के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन वो परिवार कभी डिगा नहीं, कभी हटा नहीं। अभी तक उस परिस्थिति में भी जब परिवार में अव्यवस्था थी, वो गरीबता थी, दीनता थी, फिर भी अडिग होकर संतों के आशीर्वाद से भारत को संकल्पित करके, दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करके, हनुमान जी की साधना करके, हनुमान जी के प्रति समर्पित करके, उस भाव और भावना के साथ आज जो एक जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, उस प्रकल्पना को साकार करते हुए, अरे वाह क्या बात है। यह जो समाज की जोड़ने की इनकी शैली, जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया में सनातन की स्थापना के लिए किस प्रकार से उस अमेरिका के उस धर्म संसद में पहुंचकर वो दिखाया कि ये भारत का दर्शन है, ये भारत के पास विद्वता है, ये भारत के पास महाशक्ति है बौद्धिक, आज उसको साकार कर रहे हैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। इस प्रदर्शनी को देखकर मन प्रसन्न हुआ। पूज्य महाराज जी भी थे और एक मन के अंदर जो उद्गार है कि जिस प्रकार से आज परिप्रेक्ष्य में आप देखो किस प्रकार से लव जिहाद के चक्कर में हमारे बच्चों को काटा मारा भगाया जा रहा है, उस पर भी प्रकाश। जो पौराणिक काल में मंदिरों को तोड़े गए, कब कब किस प्रकार तोड़े गए, कहाँ कहाँ हमारे मंदिर थे, उसको भी दर्शाना। किस प्रकार से बदलता हुआ भारत आज का पूर्व का, इस प्रकार से इस प्रदर्शनी से मुझको लगता है लोगों को एक सीख तो मिलेगी। जो लोग बागेश्वर सरकार पर टिप्पणी करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि बस बागेश्वर सरकार दूध भूत, लेकिन जब इस प्रदर्शनी को देखेगा उसके मन में एक भाव आएगी कि देखो किस एक परिवार से उठकर यहां तक पूज्य सरकार ने कार्य और काम किया, इस प्रकार से काम किया, भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार से पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, यह मामूली बात नहीं है, यह परिवर्तन की लहर हमको फ्री में नहीं मिला है। जैसे हमारे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाई लेकिन धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार से बागेश्वर सरकार इस विपरीत परिस्थिति में भी लोग रहे चाहे ना रहे,
चरैवेती 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 चलते हुए आज लाखों लोग बागेश्वर सरकार से जुड़कर और लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। देखकर इस प्रदर्शनी में आनंद आया। पूज्य सरकार को कोट कोट संतों के तरफ से आशीर्वाद, पूज्य सरकार को निर्वाणी अखाड़े की तरफ से खूब खूब मंगल कामना कि सरकार ऐसे ही आप बढ़े चलो और हम लोग आपके साथ डटे चलें।